बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। दोस्तों, मुल्क रूम में एक बादशाह गुजरा जिसका नाम दकियानूस था। अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ी सल्तनत दे रखी थी। एक रोज़ वो अपने तख्त पर बैठा था और उसके तमाम वज़ीर व मुशीर उसके सामने मसनदें लगाए बाअदब तरीके से बैठे थे। इतने में एक कासिद उसके दरबार में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि हजूर, फ़लाँ मुल्क का बादशाह आपसे जंग का इरादा रखता है। मैं मुल्क शाम से वापस आ रहा था तो रास्ते में उस बादशाह का पड़ाव देखा। मैंने वहाँ चंद लोगों से बात की तो मुझे मालूम पड़ा कि वो आपकी सल्तनत पर हमला करने का इरादा रखते हैं और उनकी तादाद इंतहाई कसीर थी और जंगजू उनके इतने ताकतवर थे कि ज़मीन पर कदम उठाकर मारते तो ज़मीन लरज़ जाती। सो मैंने सोचा कि जल्द अज जल्द आपकी खिदमत में इस बात को गोश गुजार करूं। दोस्तों, ये खबर सुनकर बादशाह रूम, जिसका नाम दकियानूस था, उसने फ़ौरन अपना लश्कर तैयार करने का हुक्म दिया और चंद ही दिन में एक बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया। वो निहायत गुस्से में था क्योंकि उस कासिद की दी हुई खबर ने उसे इश्ताल दिलाया था। वो इतना ताकतवर था कि उसने कभी ये न सोचा था कि कोई मुल्क या बादशाह उस पर हमला करने की सोच भी सकता है। अलगर्ज वो अपना तमाम फौज और लश्कर लेकर उस दुश्मन से मुकाबले के लिए मैदान जंग में कूद पड़ा। वो बादशाह जो उससे जंग करने के लिए आया था, एक तवील जंग के बाद आखिर दकियानूस के हाथों मारा गया और उसके जितने बेटे थे वो सब के सब गिरफ्तार हुए। दोस्तों, बाज़ मुर्खीन ने लिखा है कि उसके 5 बेटे थे और बाज़ ने लिखा है कि 6 थे। बादशाह रूम दकियानूस ने उन सबको अपनी खिदमत में रखा और उनमें से एक को अपनी जाए हाजत को धोने के वास्ते रखा और ये सज़ा अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए बदतरीन सज़ा थी। दोस्तों, वो जब भी रफ़ा हाजत के लिए जाता तो उस शहजादे से आप दस्त करवाता। दोस्तों, एक रिवायत के मुताबिक दकियानूस बादशाह इतना फरबा यानी मोटा था कि उसका अपना हाथ मकद तक ना जाता था। इस वास्ते उसने खादिम रखा हुआ था। बड़ा ही अजीमुल बदन था। दोस्तों, बाज़ मौरखीन ये लिखते हैं कि वो मलऊन खुदाई का दावा भी करता था, जैसा कि अल्लाह पाक का इरशाद है, क्या तू ख्याल रखता है कि गार वाले और कोह वाले हमारी कुदरतों में अचंबा थे। जब जा बैठे वो जवान उस कोह में, फिर बोले, ऐ रब, दे हमको अपने पास से महर और बना हमारे काम को दुरुस्त। दोस्तों, यही शहजादे थे जिन्हें असहाब कहफ यानी गार वाले साहबा कहा गया है। वो सब बादशाह दकियानूस के मजालिम से तंग आ गए थे। एक दिन वो सब एक साथ बैठे तो हीला करने लगे और एक दूसरे से कहा कि इस जालिम और बदबख्त बादशाह से खुदा हमें खलासी दे ताकि हम अपने रब का शुक्र बजा लाएं और उसकी इबादत करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह दकियानूस अपनी जाए ज़रूरत को गया, लेकिन जिस गुलाम यानी शहजादे को इस काम पर रखा था उसे ना पाया। तब उस जालिम मलून ने हुक्म दिया कि उसको और उसके भाइयों को 100 दुरे मारे जाएं और उनको ताकीद करो कि आइंदा ऐसी गलती दोबारा ना होने पाए। जब रात हुई तो वो तमाम भाई इकट्ठे हुए और सलाह व मशवरा करने लगे कि इस मलून बादशाह से कैसे निजात हासिल की जा सके। ये बदबख्त तो खुदाई का दावा करता है और हमें भी सजदा करने का हुक्म देता है, लेकिन हम सबको वाजिब है कि खुदाई यकता की वहदानियत पर भरोसा रखें और इस पलीद की खिदमत करने से बाज रहें। एक ने कहा कि हम यहाँ से कहीं दूर छुप जाते हैं ताकि इस जालिम के जुल्म से निजात पाएं और खालिक को अर्ज़ो समा की इबादत करते रहें ताकि मरने के बाद हमारे काम आए। दोस्तों, वहाँ मौजूद बाकी तमाम भाइयों ने इस तजवीज़ को कबूल किया। वो बोले कि जिस वक्त बादशाह मैदान में चौगान खेलना शुरू करेगा तो तुम सब इसकी तारीफ़ करना ताकि खुश हो जाए। दोस्तों, चौगान खेल से तो आप वाकिफ़ ही होंगे। इसे आजकल की ज़बान में पोलो भी कहा जाता है। बस जब बादशाह चौगान खेलने लगा तो वह सब चुपके से मैदान से निकल गए और एक जगह जाकर पुराने और मैले कपड़े पहन लिए और उनको मर्जी इलाही से कोई भी ना देख पाया। एक और रिवायत में है कि एक दिन दकियानूस अपने तख्त पर बैठा था। इत्तफाकन एक बिल्ली बाला खाने पर से उसके पास अचानक आ गिरी। वो मलून चौंक पड़ा और बहुत डरा।
تب وہ شہزادے جنہیں اصحاب کہف کہا گیا ہے ایک دوسرے سے بولے کہ اگر یہ ملعون خدا ہوتا تو ایک بلی سے کیوں کر ڈرتا؟ یہ مردود تو جھوٹا ہے۔ دوستو، ایک دن شیطان بصورت انسان کے دقیانوس کے پاس آیا اور بولا، اے ملعون، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مکھی ایک ادنا ترین ذی روح ہے۔ اگر تو خدا ہے تو اس کو پیدا کر کے دکھا۔ خدا تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، ضرور اس میں کوئی حکمت تو ہوگی، اور یہی مکھی تیری حاجت پر بیٹھتی ہے اور وہاں سے اڑ کر تیری داڑھی پر بھی آ بیٹھتی ہے۔ اس میں بھی تو خدا کی کوئی حکمت ہے۔ بول، تیرے پاس کوئی دلیل ہے یا کوئی جواب ہے تو بتا۔ دوستو، ابلیس کی یہ بات سن کر دقیانوس نہایت ہی شرمندہ ہوا اور غصے میں آ گیا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، چاہا کہ اس گستاخ کو پکڑ کر سزا دے، لیکن شیطان جو انسان کے روپ میں تھا وہاں سے غائب ہو گیا۔ پس اگلے دن ہی دقیانوس چگان کھیلنے میدان کی طرف جا نکلا۔ شہزادے چگان کھیلتے کھیلتے دور نکل گئے اور فرصت کمال پا کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے۔ جب صبح ہوئی تو وہ گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کی طرف جا نکلے۔ وہاں دیکھا کہ چند آدمی بکریاں چرا رہے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ بولے کہ اے عزیزو، تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ خالق ارض و سما کی طلب کو جاتے ہیں۔ وہ چرواہے بولے کہ وہ کیسا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ خدا زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور وہی تو ہے جس نے تمام دنیا اور آسمان بنایا اور تمام مخلوقات کو بھی پیدا کیا۔ دوستو، پس ان باتوں پر وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ سب لوگ سچ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی اپنا ریوڑ چھوڑ کر ان شہزادوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی صحبت اختیار کر لی، اور ایک کتا بھی ان کے ہمراہ ساتھ ساتھ چلتا۔ شہزادے بولے کہ تم کتے کو واپس بھیج دو، اگر ہمارے ساتھ رہے گا تو بھونکے گا، اور اس کی آواز سن کر لوگ ہمارے پیچھے آئیں گے اور ہمیں پکڑ لیں گے۔ دوستو، ان شہزادوں کے کہنے پر ان لوگوں نے اس کتے کو بہت مارا پیٹا، مگر کتے نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور ان کے ساتھ رہا۔ دوستو، اللہ نے اس سے قوت گویائی دی اور وہ بول اٹھا۔ کتے نے ان سے کہا کہ اے یارو، مجھے مت مرو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اسی کا فرما بردار ہوں، اور تم جس کی یاد کو جاتے ہو میں بھی اسی کو چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ پس کتے کی باتیں سن کر انہیں اس پر ترس آ گیا اور اسے پیار کرنے لگے اور اس کو اپنے ہمراہ لے چلے۔ وہ تمام رات چلتے رہے۔ جب صبح نمودار ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کھو میں جا گھسے اور ایک دوسرے سے بولے کہ یہاں کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ دوستو، نیند نے ان سب پر غلبہ کیا اور وہ وہی اسی غار میں سو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب جا بیٹھے وہ جوان اس کھو میں، پھر وہ بولے اے رب، دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا دے ہمارے کام۔ پس پردہ ڈال دیا ہم نے اوپر کانوں ان کے، یعنی سلا دیا ہم نے ان کو غار کے بیچ کئی برس گنتی کے۔ پھر اٹھایا ہم نے ان کو کہ وہ معلوم کرے ہم دو فرقوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ سوئے رہے تھے۔ دوستو، ادھر دقیانوس کو جب علم ہوا کہ شہزادے بھاگ گئے ہیں تو اس نے فوراً اپنے چند ہوشیار سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر اسی کوہ تک جا پہنچے، لیکن خدا کے فضل و کرم سے اس غار کا منہ چونٹی کے سوراخ جتنا ہو گیا۔ وہ سوار برابر تلاش کرتے رہے، لیکن ان کا نام و نشان نہ پا سکے اور مجبوراً واپس چلے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ سوار اس کھو میں پہنچ گئے تھے، لیکن سب کو مردہ پایا تو ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی دن سے ان کا نام اصحاب کہف پڑا۔ دوستو، بعض روایات میں ہے کہ وہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے، اور بعض ان میں نان بائی کے، اور بادشاہ دقیانوس نے ان کو ایک جادوگر کے پاس جادو سیکھنے بھیجا تھا، مگر راستے میں اس کو چند لوگ ایمان والے ملے اور پوچھا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے کہ ہم جادو سیکھنے جاتے ہیں۔ وہ لوگ بولے کہ جادو سیکھنا تو کفر ہے، تم لوگ خدا یکتا پر ایمان لے آؤ اور اس کی عبادت کرو۔ تو ان میں سے ایک لڑکا ان کے کہنے پر اسی وقت ایمان لے آیا۔ دقیانوس کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ اس لڑکے سے بہت خفا ہوا اور اس لڑکے کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ روایت میں ہے کہ اس لڑکے کو 5 بار پھانسی دی گئی، مگر وہ اللہ کے فضل و کرم سے سلامت رہا۔ آخر دقیانوس نے اس کو قید میں رکھا، اور جو شہزادے دقیانوس کے خادم تھے وہ بھی اس کے ساتھ مل گئے اور باہم متفق ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ لیکن زیادہ صحیح یہی ہے
کہ وہ शहजादे बकरी वालों के साथ गार में जा छुपे थे। दोस्तों ये सब के सब अहले रूम थे और वो गार भी रूम में ही है और वो उस खो में 309 बरस तक सोते रहे और उनके नाम ये हैं कमसल मीना व यलखा व यक्सर मरकूश नवास सायोनूश सल्ततूस वगैरह। दोस्तों इरशाद बारी ताला है और इसी तरह जगा दिया हमने। फिर वो आपस में पूछने लगे। एक बोला उनमें से कि कितनी देर सोते रहे तुम? वो बोला हम सोते रहे 1 दिन या उससे भी कम। फिर कहने लगे कि तुम्हारा रब बेहतर जानने वाला है कि जितनी देर तुम लोग इस गार में रहे। दोस्तों तमाम असहाबे कहफ 309 बरस तक इस गार में सोते रहे। जब नींद से बेदार हुए तो भूख ने उन पर गलबा किया। उन्होंने एक आदमी को शहर भेजा ताकि वहां से कुछ खाने पीने को ले आए। वो जब नान भाई की दुकान पर पहुंचा तो उसके पास दकियानूस के ज़माने के दिनार थे। नान भाई ने उससे पूछा कि मियाँ ये दिनार कहाँ से लाए हो? क्या तुम्हें कोई ख़जाना मिला है? क्योंकि इस दिनार पे मैं नाम बादशाह दकियानूस का देखता हूँ और उस बादशाह को तो गुजरे सदियाँ गुजर गई हैं। ज़रूर तुमने कोई ख़जाना पाया है। अब ऐसा करो कि मुझे इस ख़जाने में से कुछ हिस्सा दो, नहीं तो मैं तुम्हें मौजूदा बादशाह के पास ले जाऊंगा और वो तुमसे तमाम ख़जाना छीन लेगा। दोस्तों ये सुनकर उसने नान भाई को तमाम वाक़या सुनाया और वहाँ इस बात को सुनकर बहुत से लोग भी जमा हो गए और ये बात बादशाह तक जा पहुंची। बादशाह बहुत आदिल था। उसने सारी रुदात सुनी और कहा कि दकियानूस मरदूद तो सदियों पहले गुजर चुका है। अब यहाँ मुसलमान बादशाह तुम्हारे सामने मौजूद है। दोस्तों बादशाह ने पूरी तहकीक की कि ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन असहाबे कहफ में से एक शख्स ने बादशाह के हर सवाल का जवाब दिया, जिसने बादशाह वक्त को निहायत ही मुतहय्यर कर दिया। उसने कहा कि तुम अपने बाकी साथियों को भी यहाँ ले आओ या मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ ताकि तुम्हारे दोस्तों से मिल सकूं। इस पर वो बोला कि हजूर मेरे साथी आपकी आमद पर डर जाएंगे या वहाँ से भाग जाएंगे। मैं खुद उनको खबर करता हूँ और आपके पास भी ले आऊँगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से गार की जानिब लौटा और तमाम अहवाल जो उस पर गुजरा था अपने साथियों यानी असहाबे कहफ को जा सुनाया। वो लोग कहने लगे कि अब हमको खाने से गर्ज नहीं और ना ही इस दुनिया से कोई गर्ज है, हमको बस अपने खुदा से ही काम है। और ये कहकर वो लोग फिर से सो गए। बाज़ लोगों ने ये कहा है कि वो लोग अब तक सो रहे हैं और क़यामत तक इसी तरह सोते रहेंगे, लेकिन बाज़ रिवायात में ये है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो उनको करवट बा करवट सुलाते रहते हैं। और बाज़ मौरखीन ने दावा किया है कि असहाबे कहफ की गार मिल चुकी है और उस गार में सिर्फ उनकी हड्डियां ही मौजूद हैं। दोस्तों मैं इस वाक़ये को इसी पर ही इक्तफ़ा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।